दोस्तों आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि इसका अब नाम चेंज होकर महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम रिव्यू करेंगे कि कहाँ किस किस कोर्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ, कौन कौन से अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज क्यों हुआ। आप लोग बहुत सारा सवाल किया है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स चलाती है, कौन कौन सा कोर्स यूनिवर्सिटी के पास है। डॉको अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर कोई भी कोर्स, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई कैसे करें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम यूनिवर्सिटी के, आपसे वेबसाइट बताते हैं। www.hu.ac.in ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। सबसे पहले हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो ये बनी हुई है 2016 की यूनिवर्सिटी है। ऑनर का सारी डिटेल्स देखने के लिए हम डायरेक्टली जाएंगे। यूनिवर्सिटी का जो टाइप है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जो है 2016 की यूनिवर्सिटी है। इसका जो चेयरमैन है प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी हैं, और इसके वाइस चांसलर जो है डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा जी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में जो कि पड़ता है। हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। उत्तराखंड की टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 27 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में। हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले चेक करना होता है यूजीसी को, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको जो है यूजीसी को जो चलाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाती है। और किसी भी हमारे देश में, आप लोगों को पता है, हमारे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो यूजीसी के वेबसाइट पे चेक करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर यूजीसी से यूनिवर्सिटी अप्रूवल नहीं है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें लेने का कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी तो ठीक ठाक ही है, बाकी बात हम देखते हैं। यूजीसी के वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यूजीसी के वेबसाइट पे चलेंगे, www.ugc ugc.gov.in पे जाएंगे। डायरेक्टली आगे www.ugc.gov.in यहाँ पे ओपन करने के बाद डायरेक्टली हमें वेबसाइट पे जाना है और HEI पे क्लिक करना है। HEI पे क्लिक करने के बाद स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। स्टेट टोटल हमारे देश में अगर बात करी जाए 141 करोड़ जनसंख्या की आबादी में, हमारे देश में अभी तक टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टोटल 1041 यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। उसी में से हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो 487 यूनिवर्सिटी तो सिर्फ हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज चल रहा है 2024 में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पहले थी कम, 2023 में यूनिवर्सिटी थी कम, अभी हो चुकी है 491। दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी की जनसंख्या बढ़ते रही, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम बढ़ रहा है, कॉलेज भी बढ़ रहा है। हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 137 यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 56 यूनिवर्सिटी सेंट्रल है। ऑल यूनिवर्सिटी टोटल यहाँ पे दिखाया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 56 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 137 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 491 है, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 487 है। हम चलते हैं दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 491 में। इसी में हमें सर्च कर लेना है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे हमें आना है, स्क्रॉल जैसे डाउन करेंगे यहाँ पे आ जाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट का नाम दिया रहेगा, इसी में आ जाना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आ जाएंगे। उत्तराखंड में जैसे आएंगे यहाँ पे 27 यूनिवर्सिटी है सिर्फ और उत्तराखंड में जैसे आएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपको हिमालयनगढ़ महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। HIM लिख देना है, सीधा आ जाएगा। सीधा यहाँ पे देखते हैं 600 नंबर पे नाम है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो यूजीसी से तो दोस्तों इसका नाम है। चलिए दोस्तों बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है।
हमने तो आपको यूजीसी की वेबसाइट पे चेक करके दिखा दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है काउंसलिंग एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपक। आप लोग जैसे जानते हैं हम यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए अपनी डिग्री कोई भी कोर्स किसी भी तरीके से फंस गया है, या कोई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पेमेंट देके अगर आपका कंसल्टेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। सबसे पहले चलते हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का दोस्तों बताया जैसा कि हमने इसके ऑनर के बारे में। ऑनर जो है दोस्तों इसका 2000 यूनिवर्सिटी जो है 2016 में एस्टेब्लिश्ड है। इसके जो चेयरमैन जी हैं डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी हैं, और वाइस चांसलर जो है डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा है। ये जो यूनिवर्सिटी है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, और उत्तराखंड स्टेट में यूनिवर्सिटी पड़ती है, जो कि विकिपीडिया पे सारे चीज डाला हुआ है। अब हम दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सा अप्रूवल मिला हुआ है। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हैं, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आने पे डायरेक्टली हमें दिख जाएगा कुछ यूनिवर्सिटी को जो दोस्तों लाल बहादुर जो ये शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है, मान लो तो आप यही यूनिवर्सिटी का सब अगर सब कुछ यही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का निम्न यहीं से रखा गया है, तो यही है। बाकी बात यूनिवर्सिटी के पास कोई ज़्यादा अप्रूवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास कोई ज़्यादा खास अप्रूवल तो है नहीं। यूनिवर्सिटी ने इसीलिए ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे दिखाया नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई से अप्रूवल मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में दो कोर्स करा सकता है ये, जैसे एलएलबी और एलएलएम। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला हुआ है, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा ये सारे कोर्स करा सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको, यूजीसी से ऑलरेडी पहले अप्रूवल मिला हुआ है, और उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी ने पहले ही अप्रूवल। किसी भी यूनिवर्सिटी अगर कोई भी ओपन होता है तो उसमें सबसे पहला यूनिवर्सिटी को जरूरी होता है, कहीं से अप्रूवल हो या ना हो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेगा तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती है। तो यूनिवर्सिटी ने स्टेट गवर्नमेंट से तो अप्रूवल ले रखा है। यूनिवर्सिटी दोस्तों बता दो, यूनिवर्सिटी जब जब भी ओपन होती है, अगर यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया है तो यूनिवर्सिटी के पास तभी से कुछ कोर्सेज चलाने के अप्रूवल मिल जाते हैं, जैसे कि यूजी पीजी के कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज होते हैं। ये सब कोर्सेज जो है जैसे डिप्लोमा बीटेक, कुछ कोर्सेज जो है ये सारे कोर्सेज चला सकते हैं बिना इनको कोई इसके अलावा कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में इसके अलावा तो कोई खास अप्रूवल नहीं है। हाँ, बात करें पीएचडी की, तो इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि हमें पता चला है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में जाके पिछले स्टूडेंट से हमने पता किया है, तो यूनिवर्सिटी का पीएचडी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर हो रहता है तो उसमें वो कोई एक कोर्स पे फोकस करता है, तो इसका जो पीएचडी है वो काफ़ी अच्छा, आप यहाँ पे एडमिशन लग सकते हैं। बाकी बाकी कोर्सेज में आप अपने सूझबूझ से एडमिशन ले, आप वहाँ पे जाएं, इसका हॉस्टल पता करें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ की फैकल्टी मेंबर से मिले, आप वहाँ की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। इसके अलावा जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे अपनी सजेशन ले वहाँ पे। उसके अलावा यूजीसी की वेबसाइट पे चेक करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का कोई स्कैम में नाम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखा हम चलते हैं दोस्तों कोर्सों के पास। कोर्स कौन कौन सा कोर्स है, जैसा कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, अप्रूवल तो नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, फिर भी ये कोर्स चलाती है नॉर्मली। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इसके अलावा आपका एमबीए हो गया, ये सारे कोर्स हो सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, डीसीए हो गया, ये सारे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में दोस्तों इनके पास जो है डिप्लोमा है और बीटेक नहीं है। शायद बीटेक इसलिए ना करवा रहा है, इनके पास फैकल्टी मेंबर ना होगा इसीलिए बीटेक नहीं करवा रहा है। इनके पास सिर्फ डिप्लोमा के कोर्सेज है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस में जैसे कि बी ए, एम ए, एम कॉम, और जैसे कि बी एस डब्ल्यू, एम एस डब्ल्यू, ये सारे कोर्स होते हैं। फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज, फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज में जैसे वोकेशनल कुछ कोर्सेज होते हैं, सिलाई का, कारपेंट्री का, यही सारे 1 साल 6 मंथ के ये सारे कोर्स होते हैं। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ये सब वोकेशनल कोर्स में आते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी मैंने पहले ही बताया आपको, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में जैसे डी फार्मा होता है, बी फार्मा होता है और एम फार्मा होता है। फैकल्टी ऑफ लॉ में जैसे कि एलएलबी,
और LLM, ये 2 कोर्स होते हैं, मैंने आपको जो कि पहले बताया। तो फैकल्टी जो भी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी का, साफ साफ इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास तो मेरे अकॉर्डिंग कोई खास अप्रूवल है नहीं, बट इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का नीचे फॉर्म है, यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करके आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी पे तो डायरेक्टली RTI के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हैं। इसके भी थ्रू या तो किसी थर्ड पार्टी से भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ खास हमें दिखा नहीं। जो है देखिए, यूनिवर्सिटी तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सिटी है नहीं, मतलब ठीक है, मीडियम है। यूनिवर्सिटी के पास जितना अप्रूवल चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी के पास अच्छे अप्रूवल होता है। जितनी अप्रूवल चाहिए, जितने से यूनिवर्सिटी चल सकती है, उतना यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपने सूझबूझ से एडमिशन लें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे या मेरे बताए गए किसी एडवाइस पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे दिया गया नंबर है, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हमने आप आई होप आपको जितनी भी सवाल थे उनके मैंने सारी आपकी सवाल के आंसर इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें ये मिलेगा कि आपने ये वीडियो देखी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।